उसका कभी नाश नहीं है, और जो अटल नहीं है ना, जैसे ये शरीर, ये कभी अटल हो ही नहीं सकता। हम जितना मर्जी इसका जप तप पाठ वगैरह जो कुछ मर्जी कर लें। कल यही चल रहा था हमारा, यही बता रहे थे वामदेव जी, तैसे चल रूप घट पट आदिकों की अपेक्षा कर विष्णु करके दिया स्थान अटल पदवी है। भी जो विष्णु भगवान जी ने है ना वर दिया था ना ध्रुव को, भी वो किसकी अपेक्षा से दिया था वर? चल वस्तुओं की अपेक्षा से ही दिया था, ना कि अटल की जो चैतन्य है साक्षी उसकी अपेक्षा से दिया था। क्यों? क्योंकि ये माया है, शरीर माया का है। क्योंकि तेरी अटल पदवी माया का कार्य है। ध्रुव ने कहा, अब स्वरूप को कैसे पाऊं? अब ध्रुव को टेंशन हो गई, इतना मैंने तप किया है, सारा मेरा गया। तो अब वो पूछ रहा है कि अब मैं स्वरूप को कैसे पाऊं? दत्तात्रेय ने कहा, जिस मार्ग में तूने अटल पदवी पाई है उसी मार्ग में अपने स्वरूप को ढूंढ। कहने का क्या मतलब है? भी जैसे अटल पदवी के लिए तप किया था ना, भी ऐसे ही उसके लिए भी तप कर ले। तप करने का क्या मतलब है? देखो, वो तो बिना तप के प्राप्त है हमें। वो ऐसा क्यों कह रही है? जिस मार्ग से उसको पाया था उस मार्ग से इसी को पा। दृढ़ता, हाँ, वही अपनी दृढ़ता से, है ना, जैसे वो दृढ़ता से पाया ऐसे इसको भी दृढ़ता से पा। ध्रुव ने कहा, मार्ग बताओ। वामदेव ने कहा, मार्ग स्वरूप के पावने का यही है कि आप सहित सर्व गोविंद जान, है ना, है सारा वही गोविंद। ध्रुव ने कहा, मुझको वैराग्य उपदेश करो, क्योंकि अभी आप सहित सर्व गोविंद के निश्चय नहीं हो रहा। वैराग्य आएगा तब निश्चय होगा। हे मैत्रेय, मैंने कहा यही वैराग्य है कि जान मैं संघात रूप परिच्छिन्न ध्रुव नहीं। अपराशर जी ने क्या कहा? ये सारे इकट्ठे बैठे हुए थे ना संत सारे। वैराग्य यही है कि ये हम जाने कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। तब तू नहीं तो परम वैराग्य का वैराग है। हे ध्रुव, परिच्छिन्न अहंकार के अभाव हुए जो शेष पद रहता है तिसमें मन वाणी की गम नहीं, है ना। परिच्छिन्न अहंकार के अभाव, अपरिच्छिन्न अहंकार क्या है? ये शरीर, है ना। जब इसका अभाव हो जाए तब जो शेष पद है, वो शेष पद क्या है? अपना स्वरूप। उसमें कह रही है मन वाणी की कोई गम नहीं, मतलब वहाँ तक वाणी हमारी नहीं जा सकती। जिसमें मन वाणी की गम नहीं, जो मैं कहूँ। हे ध्रुव, परिच्छिन्न अहंकार करके अभाव हुए जो शेष पद रहता है तिसमें मन वाणी की गम नहीं, जो मैं कहूँ। ध्रुव ने कहा, मैं नहीं हूँ तो कौन है? वो शरीर से बोल रहे हैं ना, भी मैं, आप कह रहे हो तू नहीं है, और उनको लिखा पे, तभी वो कह रहा है मैं नहीं हूँ तो कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। ध्रुव ने कहा, जो तू है तो मैं कैसे नहीं? मैंने कहा, परमात्मा एक है, दो नहीं। वो साक्षी भाव करके वो शरीर पे बैठ के कह रहे हैं, है ना, फर्क यही है। हाँ, तो वो तो यही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर शरीर को लेकर ध्रुव बोल रहा है, वो अपने साक्षी भाव में बोल रही हैं।
इससे मैं अहम त्वम से रहित अद्वितीय हूँ। ध्रुव ने कहा, जो तू अद्वितीय है तो मैं भी अद्वितीय हूँ। कहने से थोड़ी हो जाएंगे, है ना। वो पक्की दृढ़ता तो हो, वो पक्का निश्चय तो हो। मैंने कहा, हे ध्रुव, जब तू अद्वितीय है तो अब कहो अटल पदवी कैसे है ना। जब तू अद्वितीय है तो अटल, वो तो पहले ही अटल हो गया। अद्वितीय तो जिसको कोई काट नहीं सकता, तो अटल पदवी फिर कैसे, उसके लिए कैसे तप किया। ध्रुव ने कहा, कहने मात्र है। देखो वो क्या कह रहे हैं, अभी कहने मात्र है, निश्चय में नहीं बैठ रहा अभी। मैंने कहा, तब अटल पदवी की क्यों तैने चाहना की। ध्रुव ने कहा, जो हुआ सो हुआ, बिछोड़ो उसको, है ना। पुरानी बात को क्या करना, अब जो कर लिया सो हो गया। मुझको मुक्ति की इच्छा है। अब ध्रुव कह रहे हैं, अब जो मैंने कर लिया सो कर लिया, अब छोड़ो उस बात को। अब क्या है, अब मेरे को मुक्ति की इच्छा है, उपदेश करो। मैंने कहा, उपदेश यही है कि आप सहित जान सर्व हरि है। अब बार बार यही बात आ रही है, आप सहित सब हरि, आप सहित सर्व गोविंद, है ना। देखो वो विधि पक्ष से लेकर चल रहे हैं, आप सहित, आप सहित, आप सहित। पहले तो खुद को माने हम। अगर मैं खुद को मानूंगी तभी मेरे को गोविंद दिखेगा। मैंने कहा, उपदेश यही है कि आप सहित जान सर्वहरि है, परंतु हे ध्रुव, वासना का त्याग कर। जब इच्छा खत्म होगी ना, तब आप सहित सब हरि होगा। ध्रुव ने कहा, वासना कैसे त्यागूं। अब वासना कोई वस्तु तो नहीं है उठा के बाहर फेंक कर, है ना। वासना तो मन के अंदर रहती है। तभी ध्रुव पूछ रहे, वासना कैसे त्यागूं, पिशाच के समान मन को लगी है। मैंने कहा, ऐसा वैराग कर कि मैं नहीं। अब मैं नहीं मतलब मैं ध्रुव नहीं, मैं शरीर नहीं। ऐसा वैराग कर, जब तू ही नहीं तो वासना कहाँ है। वासना मन में रहती है ना। मन ये आकार का आता है, वो साक्षी का तो नहीं है ना। जब मैं ही नहीं हूँ तो मन कहाँ, जब मन ही नहीं है तो वासना कहाँ। वह जान सर्व मैं ही हूँ। देखो विधि या निषेध पक्ष, दो पक्ष से कह रहे हैं। विधि से सर्व वही है ना, निषेध से मैं नहीं हूँ। जब सर्व तू ही है तो वासना कहाँ है। जो त्याग व अंतःकरण सहित अंतःकरण के धर्म रूप वासना का भी तू दृष्टा है। अगर वासना आ रही है मन में तो मैं दृष्टा, मैं देख रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, आज मेरा मन बहुत उदास है, तो ये मन को देखकर बोला मैंने जाना कि उदास है आज, है ना। अब ऐसे ही हम जानने लग जाएं कि मन के अंदर ये आ रहा है, मन के अंदर ये आ रहा है, पर हम क्या करते हैं, हम मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जो वासना आती है, जो इच्छाएं आती हैं, उसकी पूर्ति करने लग जाते हैं। जब पूर्ति करने लगती हैं तभी तो दुख होता है ना, क्योंकि ये संसार पूर्ण नहीं है। कभी पूरी हुई, कभी ना हुई। जब पूरी होगी तब इतना ज़्यादा मतलब लगा तो नहीं भी, अच्छा बस नॉर्मल में चले गया। जब ना पूरी हुई तो उसका ज़्यादा वाला दुख होता है।
तभी वो कह रही हैं कि तू दृष्टा है, प्रकाशक है, ऐसे जान। हे ध्रुव, जब तंत्री का बजाने वाला होता है तब तंत्री में शब्द होता है ना। जब किसी कोई हारमोनियम है या बाजा है, उसको कोई बजाने वाला होगा तब वो सुर निकालेगा ना। जब उसको बजाने वाला ही कोई ना हो तो उसका सुर कैसे निकलेगा। अब वही कह रही हैं, जब तू मन को उछालेगा, मन का कहा मानेगा, तब मन तेरे को तंग करेगा। जब तू मन का कहा ही नहीं मानेगा, मन में आ रहा है, ठीक है मैं देख रहा हूँ, तो वो तंग कैसे करेगा। जब तंत्री का बजाने वाला नहीं होता तब तंत्री में शब्द भी नहीं होता। तैसे जब तू माया के गुणों के साथ मिलके कुछ बनता है तब वासना भी होती है। पहले बता दिया ये शरीर माया का है। जब इस माया के शरीर के साथ मिलकर है ना हम कुछ बन जाते हैं, उपाधि में आ जाते हैं, फिर जाकर वासना जागृत होती है। अगर पहले ही हमारी दृढ़ता यही हो कि इस शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी है ना, फिर तो देखो मन कहीं रुकेगा ही नहीं। जब अंदर एकदम दृढ़ भाव है ये इस शरीर की यात्रा पूरी करनी है, इस शरीर की प्रारब्ध पूरी करनी है, कुछ अंदर से लेने की इच्छा भी नहीं आएगी, कुछ विशेषता वाला भाव भी नहीं आएगा। फिर तो जहाँ जिस अवस्था में है परिपूर्ण है, अपने में ही तृप्त है। जब ये तृप्ति आ गई ना, फिर आगे से कुछ इच्छा ही नहीं है, कुछ प्रश्न ही नहीं है। ये समझ में आ जाएगा जो इसके साथ कर्मों का लेन देन था वो भगवान ने सामग्री दे दी, मेरे को इन सामग्री के साथ ही अपना छुटकारा करना। जब ये बुद्धि के अंदर दृढ़ हो गया, ये वाली बात, ये भाव दृढ़ हो गया, किसी पे द्वेष ही नहीं होगा, राग नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा किसी पे। जब गुस्सा नहीं आता मन शांत रहेगा, जब मन शांत होगा अपना काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। तभी कहते हैं तब वासना तब होती है जब हम किसी के कुछ मिल के बनते हैं। जब तेरी बनावट छूटी तब वासना कहाँ। ये हमारी सारी बनावट है, कृत्रिम है, जो हम बन जाते हैं। माँ बन गए, बेटी बन गए, बहन बन गए, पत्नी बन गए, ये बनावट है। उसने हमें कुछ बनाकर नहीं भेजा, हम इधर आकर बने हैं। तो बने हैं तो मर भी रहे हैं। फिर जैसे जो माल लादेगा सोई जगात भरेगा, जो नहीं माल लादेगा सो जगात भी नहीं भरेगा, है ना। जो सामान भर के लाया वही बेचने जाएगा, बाजार में वही जाएगा ना। जो जिसने माल ही नहीं भरा उसको क्या टेंशन थी। माल पर जगात है, बिना माल नहीं। हे ध्रुव, सतचित आनंद शब्दों का पर्याय जो अस्थि भांति प्रिय रूप निज आत्म तत्व है, उससे भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है सो माया का स्वरूप है। देखो, अस्थि भांति प्रिय रूप से जितना भी है ना, ये सारा वही है। अगर हमें अस्थि भांति प्रिय रूप से वो नहीं दिखाई देता, साक्षी भाव नहीं बनता हमारा, तो हमारा कहीं ना कहीं माया वाला भाव बन जाएगा। पर उस काल में मेरे को नहीं लगेगा ये माया है, ये बनावट है, तब तो मैं बन जाएगा ये, है ना। ये नाम रूप आकार वाला मैं बन जाएगा, निरा पूरा ही।
अब तक हम निरे पूरे मैं रूप आकार वाले ही बनते आए हैं, तो अब भी बनना है ना। अब ये हमारे ऊपर हमारा स्वयं का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर। अब भी तू यही बनेगी नाम रूप आकार वाली, तो कभी तो छूट नहीं सकती। फिर ये नाम रूप आकार की उपाधि हमें छोड़नी पड़ेगी। खाली कहने से सुनने से नहीं होगा, बुद्धि के अंदर बैठ जाए, हमारी दृढ़ता के साथ बैठ जाए। क्या बैठे? हाँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मैं किसी की नानी नहीं हूँ, मैं किसी की दादी नहीं हूँ। लेप बहुत लगते हैं मीठे मीठे, है ना। वो लेप ऐसे हैं जिनके अंदर एकदम कड़वापन है, ऊपर से मीठे हैं पर अंदर से बहुत कड़वे हैं। टाइम आने पर वो ऊपर वाली गोली की चाशनी का लेप जब घुल जाता है, फिर टाइम आने पर वो कड़वापन निकल आता है। तब तक हमने क्या किया? हमने संस्कार भर लिए, वो हमारे संस्कार निकलते ही नहीं है। अंदर तह तक इतना मोह पहुंच चुका होता है, इतना अपनापन हमने बांध लिया होता है, फिर वो निकलता नहीं है। वो अगले शरीर तक फिर साथ जाता है, फिर मरकर फिर वही संस्कारों के साथ और आकार लिया। यही तो कारण है आकार नहीं खत्म हो रही। अब ये वाली दृढ़ता करनी है तो मेरे को अभी करनी है, इस शरीर के अंदर करनी है। ये नहीं कि मैं अगला शरीर और लूँगी फिर जाके करूँगी, या मरने के बाद मेरा ख़त्म हो जाएगा। नहीं होगा, मरता ये शरीर है, वो सूक्ष्म तो फिर कोई ना कोई आकार ले लेगा। जब तक उसके सूक्ष्म में, हमारी सूक्ष्म में अंदर दृढ़ता नहीं होती, जब ये सूक्ष्म के अंदर दृढ़ता होगी ना कि ये मेरे शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी है, मेरा कोई नहीं है क्या अपना? कोई नहीं है। अच्छा, मैं हूँ किसी की, हम भी किसी के नहीं है। जब बहुत सिर के ऊपर बीमारी भी पड़ जाती है तो बच्चे भी नहीं अच्छे लगते। तो मैं कहाँ हूँ किसी की? मैं भी नहीं हूँ। मेरा असली स्वरूप वही है जो कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे थे, असल में मैं वही हूँ। तो अभी माया के अंदर आके क्यों मैं ये चाशनी के लेपों में पिघल रही हूँ? क्यों दृढ़ता नहीं हो रही मन के अंदर? जब ये मन के अंदर दृढ़ता आ जाएगी ना तो कोई बंधन ही नहीं है, उसी काल में मुक्त, दूसरे काल की आवश्यकता नहीं है हमें। बस ये माया का प्रपंच है, इस प्रपंच में नाटक कर, अटक मत। ना अटकी, अटकना नहीं है, नाटक करना है। और जो ये नाटक कर लेता है, बेस्ट एक्टर बन जाता है, उसको परमात्मा अवार्ड देता है। वो अवार्ड क्या देता है? अपने साथ मिला लेता है। यही सबसे बड़ा अवार्ड है हमारा। तभी वो ध्रुव को यही समझा रही हैं कि माल पर जगात है, बिना माल नहीं। हे ध्रुव, सतचित आनंद शब्दों का पर्याय जो अस्थि भांति प्रिय रूप निज आत्म तत्व है, उससे भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है सो माया का स्वरूप है, तत्व नहीं है। तत्व तो एक है। अच्छा, वो किसी को दिखेगा भी नहीं, खाली अनुभव होगा। दिखती माया है, माया का ये आकार दिख रहा है, और माया का आधार वो नहीं दिखेगा। वृक्ष दिखता है, बीज कहाँ गया? दिखा नहीं। वही वृक्ष का आधार तो वही था, बीज था। अब ऐसी वही आधार बीज है। तभी कहा ये माया का स्वरूप तो दिख रहा है पर तत्व नहीं है। जैसे मधुरता, द्रवता, शीतलता रूप जल से भिन्न जो कुछ तरंग आदिकों की प्रतीति है,
सो मिथ्या है। क्यों? हाँ, नाम रूप है, वास्तव में तो वो जल है ना, नाम रूप है ना। ये जितने आकार हैं, जितने हम देख रहे हैं, ये नाम रूप सबके अलग अलग, पर आधार एक जल का ही स्वरूप है। वो अंतर बाहर जो नाम रूप प्रपंच है, सो तुझ चैतन्य देव से ही प्रकाश रखता है। अभी जो नाम रूप प्रपंच हम जितना भी देख रहे हैं, किसकी सत्ता से देख रहे हैं? उस साक्षी की सत्ता से ना, वही उससे ही, उस चैतन्य देव से ही इन सबका जितना भी माया है, सबका प्रकाशित, सबको प्रकाश करने वाला वही चैतन्य देव है। और वो चैतन्य देव मैं हूँ। कहाँ खोजें हम चैतन्य देव को? कहाँ देखने जाए उस चैतन्य देव को? अपने अंदर। आंख बंद करो तो वही है, आंख खोलो तो वही है। इतनी दृढ़ता हो जाए अपने अंदर। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, ध्रुव ने देह आदिकों विषय अहंकार मम अभिमान को त्याग के पुनः तिस त्याग का भी त्याग किया। अब पराशर जी क्या कह रहे हैं? ध्रुव को जैसे कहा, उसने जो देह आदिक अहंकार है ना, जो मैं पन्ना है शरीर का, इसका त्याग को, इस अभिमान के त्याग को त्याग कर पुनः तिस का त्याग किया। मतलब उसने दोबारा ये नहीं कहा कि मैंने त्याग दिया, वाणी से नहीं बोला। ठीक है, पराशर जी ये कह रहे हैं भी एक बार जो उनके साथ वार्तालाप हुई, उनकी बुद्धि में बैठ गई, फिर वाणी से त्याग का त्याग क्या होता है कि दोबारा फिर से ना बोलना भी हाँ मैंने त्याग दिया। अगर बोल है तो अभी त्यागा नहीं, उन्होंने त्याग का त्याग किया। परंतु तूने कभी भी अहंकार का त्याग ना किया। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं पराशर जी? हाँ, वो बोल रही हैं, है ना। मैत्रेय जी बार बार बोल रहे, मैं भी तो त्याग रित्यम, मैं भी तो त्याग रित्यम। तभी वो कह रहे हैं कि तूने अभी त्याग नहीं किया। मैत्रेय ने कहा, जो मुझको अहंकार होवे तो मैं त्यागूं। हाँ, तभी तो वो बोलते हैं ना, है ना। अब तभी कह रही हैं, अगर मुझको अहंकार होवे, नहीं तो वो भी मौन हो जाते, अब तक हुए नहीं ना। अगर मुझको अहंकार होवे तो मैं त्यागूं। अहंकार 5 भूतों का है, मैं कैसे त्यागूं? 5 भूत अहंकार त्यागे ना त्यागे, मुझे उससे क्या, है ना। वो कह रहे त्याग तो 5 भूतों का है। अब इस यहाँ पर उनको मौन हो जाना चाहिए था। ठीक है, मौन होकर अपने आप में आ जाना चाहिए था मैत्रेय जी को, पर वो मौन नहीं हो रहे ना, वो बोल रहे हैं, वाणी पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब बाहर हैं वो। और मुझको दूसरे की वस्तु के त्यागने का अधिकार भी नहीं। वो क्या कह रहे हैं, जो अहंकार है 5 भूतों का है, और मैं तो 5 भूत हूँ नहीं। जब मैं 5 भूत नहीं हूँ, ये 5 भूतों का अहंकार दूसरा हो गया ना, मैं नहीं हूँ, तो दूसरे की वस्तु मैं कैसे त्यागूँ? वो खुद त्यागें अपनी वस्तु, क्योंकि सब जीव आप अपनी वस्तु के त्याग ग्रहण में मालिक हैं, दूसरे की वस्तु के त्याग आदि करने में दूसरा मालिक नहीं है। पराशर ने कहा, अहंकार को ना त्यागेगा तो काल तुझको दुख देवेगा,
है ना। अगर हम नहीं त्यागते तो स्नेह आने पर तो ये शरीर चढ़ आएगा ना फिर। मैत्रेय ने कहा, अहंकार जिसको हो उसको काल दुख देवे व ना देवे। दूसरे की पंचायत से मुझ चैतन्य को क्या मतलब है ना। आप तो दूसरे की बात कर रहे हो, अब उससे मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ। सूर्य में अंधेरा हो और सूर्य को अंधेरा दुख देता हो, तब सूर्य अंधेरे को त्याग करने का व नाश करने का उद्यम करे, है ना। कह रहे हैं सूरज के अंदर अंधेरा है और अंधेरा उनको दुख दे रहा है, तब सूरज कुछ यत्न करेगा ना उस अंधेरे को दूर करने का। जब है ही नहीं तो वो यत्न भी कैसे करेगा। परंतु सूर्य में अंधेरा है ही नहीं तो अंधेरे के दूर करने का उद्यम सूर्य को निष्फल है। नाहक उल्लुओं के साथ सूर्य पंचायत क्यों करे। अब देखो पराशर जी को भी बीच में लपेटे में ले रहे हैं वो। तुम मुझ में अंधेरा नाहक कल्पना क्यों करते हो। जो 3 उल्लुओं से सूर्य लड़ाई भिड़ाई करेगा तो विद्वानों करके सूर्य हंसी का आस्पद होगा। तैसे ही मुझ निर्विकल्प चैतन्य साक्षी आत्मा में अहंकार है ही नहीं। अतएव अहंकार के त्यागने का आरंभ मुझ चैतन्य को निष्फल है। जो वस्तु है नहीं तो उसका मैं त्याग कैसे करूं। हास्य का ये आस्पद है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, अहंकार का क्या रूप है। मैत्रेय ने कहा, मुझ चैतन्य को क्या मालूम है। अहंकार वालों से अहंकार के रूप की खबर मालूम होगी, है ना। मैं क्या बताऊं जब मेरे में है ही नहीं तो। उससे पूछो। राजा से तेल मूली का हाल पूछना नादानी है। अब वो अपने आप को कहाँ पहुँचा रही है ना, सब रूप में, है ना, वहाँ पहुँचा रही है। तो तभी तो राजा का उदाहरण दे रहे हैं। अभी राजा को थोड़ी पता होगा ये सारा। पराशर ने कहा, तू कौन है। मैत्रेय ने कहा, बड़ा आश्चर्य है जो आप पूछता है तू कौन है। जैसे घटाकाश से पूछे तू कौन है ना। भी खुद घड़े का आकाश है और दूसरे घड़े के आकाश से पूछ रहा है कि तू कौन है। बड़ा आश्चर्य है। सोई न्याय तुमको प्राप्त हुआ है, भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। यद्यपि घट अनेक हैं, परंतु 3 घटों में रहने वाला आकाश एक ही है। विचार दृष्टि से घट भी अनेक नहीं, मृतिका रूप करके एक ही है ना। क्या कह रहे हैं, भी घड़े का आकाश सब में एक है, ठीक है। घड़े अनेक हो सकते हैं, पर कहते हैं कि अगर विचार करके देखें तो वो भी अनेक नहीं है। कैसे, सबकी मिट्टी तो एक है, उपाधि से अनेक हैं। पराशर ने कहा, अहंकार में तू बंधा है, कहता है मैं चैतन्य हूँ, तुझको लज्जा नहीं आती। मैत्रेय ने कहा, लज्जा उसको है जो है बंधन में और जानता है मैं मुक्त हूँ, है ना। लज्जा कह रहे हैं उसको आनी चाहिए जो हो तो बंधन में, पर अपने आप को कहे मैं मुक्त हूँ। जो मुक्त को मुक्त जानता है
और बंद को बंद जानता है, उसको लज्जा नहीं। उल्टा मुझ चैतन्य अधिष्ठान विषय कल्पित अहंकार आदि को करके अन हुई बंद तुम आरोपण करते हो। पराशर जी को कह रही हैं, आप मेरे में आरोपण कर रहे हो, मैं तो मुक्त हूँ, आप बार बार मेरे को बंधन वाला कह रहे हो। यह तुमको अति लज्जा का काम है। अब वो मैत्री जी पराशर जी को कह रही हैं, आप लज्जा का काम कर रहे हो। ये जैसे कल्पित सर्प दंडमाला आदिक अपने अधिष्ठान रज्जु को नहीं बांध सकते, है ना, वो बांध तो नहीं सकते ना, कल्पित है, जो है ही कल्पित। कल्पित का क्या मतलब है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, तो वो अपने अधिष्ठान को बांधेंगे कैसे। जैसे कल्पित सर्प दंडमाला आदिक अपने अधिष्ठान रज्जु को नहीं बांध सकते तथा परस्पर एक दूसरे को भी नहीं बांध सकते, है ना, उनको एक दूसरे का भी नहीं पता, परंतु सर्प आदि को करके रज्जु में बंधन का आरोप करना अति हंसी है ना। अब क्या कहते हैं, वो सारा कल्पित है, डंडा भी, माला भी, सर्प भी है नहीं, वो ना दुख दे सकते हैं, ना एक दूसरे को कोई हानि पहुंचा सकते हैं। पर सर्प आदि को करके रस्सी के अंदर बंध का आरोप करना, है ना, है तो रस्सी, हम उसके आरोप कर दें कि ये सांप है, ये सांप है, ये सांप है, तो वो क्या कह रहे हैं मैत्री जी, ये हंसी का है, हंसी का शब्द है ना, हंसी है, ये एक दूसरे की मजाक है नहीं उसके अंदर। ये आगे फिर कल करते हैं, वो क्या वार्तालाप करते हैं। अब तक उन्होंने क्या कहा, पराशर जी को ही कह रहे हैं, आप मेरे अंदर आरोप कर रहे हो। तो वो था, इससे ही था ना, इसलिए उसने तो बहुत जल्दी पकड़ लिया, उसकी दृढ़ता थी। हाँ, बहुत जल्दी हो गई। ध्रुव को तो ये कहा गया कि जैसे तूने उस मार्ग पे गया था, ऐसे इस मार्ग के लिए भी चल उस मार्ग पर, है ना, उसने दृढ़ता की थी विष्णु भगवान की। तो ऐसी ही दृढ़ता अपने स्वरूप की, है ना, तभी वो एकदम मौन हो गई ना, फिर वार्तालाप नहीं की उन्होंने, आगे कुछ बोला ही नहीं, त्याग का भी त्याग किया उन्होंने। और पर ये मैत्रेय जी सामने से वार्तालाप कर रही हैं, नहीं तो ये भी मौन हो जाते ना, अपनी पहचान के लिए अपना मौन लेकर या अपने अंदर गोता मारते तो ऊपर से शब्द ना होते ये, है ना। इनको कहा कि कोई काम का त्याग कर, तो ये कहते मेरे ऊपर जा रहे हो, मेरे ऊपर। हाँ, वो यही बोल रहे हैं, थोप रहे हैं मेरे ऊपर। हाँ, वो खाली वाणी से है, वाणी से है मैत्रेय जी का, वो वाणी से बोल रही हैं, पर वो वाली दृढ़ता नहीं है। अब अगर दृढ़ता आती है फिर तो वार्तालाप करने का भी दिल नहीं होता ना वहाँ पर। तो अभी तो ये पराशर जी को ही कह रही, आप मेरे ऊपर थोपी जा रहे हो, है ही नहीं। ओम तम नमामि